हेलो प्यारे स्टूडेंट्स। तो देखिए मैं आपके लिए आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये लेकर आया हूँ जिसको आपको देखना है। ये प्रीवियस ईयर पेपर है आपका, लैब अटेंडेंट और लैब असिस्टेंट का ये प्रीवियस ईयर का पेपर है बेटा। इसको अच्छे से आपको देखना है। इससे आपको चीज़ें आपको पता चल जाएगी कि आपका पेपर जो है किस लेवल का होने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट लगातार मुझे बोल रहे थे कि सर आप बताइए प्रीवियस ईयर पेपर, या फिर आप बार बार वो लेवल की बात कर रहे थे कि किस तरह का हमें पढ़ना है, या फिर थोड़ा लेवल बढ़ाने की बात कर रहे थे। तो जो भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट था इस चीज़ को लेकर कि हम किस लेवल का पढ़ रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं ये पेपर आप अच्छे से देखें। मैं यहाँ पर ये पहला लैब असिस्टेंट का में पीसीबी का पहला क्वेश्चन हमने लिया। इससे पहले जो क्वेश्चन दे रखे हैं ये आपको जनरल नॉलेज और इसके दे रखे हैं, जिसमें हिंदी इंग्लिश जनरल नॉलेज और सब चीज़ें होती है। क्लियर? तो हम यहाँ से क्वेश्चन देखेंगे। मैं पहले कुछ इंपॉर्टेंट बायोलॉजी या पीसीबी के क्वेश्चन आप देख लीजिए, इससे आपको पता चल जाएगा लेवल किस तरह का है। फिर हम इसकी बात करेंगे सही से आगे, है ना। तो देखिए अब पहला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए इसका। पहला क्वेश्चन है आपका, इकाइनोडर्मेटा गेट्स इट्स नेम फ्रॉम। इकाइनोडर्मेटा जिन्हें शूल चर्मी कहा जाता है, इनको इस नाम से क्यों कहा जाता है, इसका मतलब ये है। तो देखिए इसका आपको याद रखना है कि स्पाइंस की वजह से, ओसिल्स की वजह से, ट्यूब फीट की वजह से, या वाटर वास्कुलर सिस्टम की वजह से कहा जाता है। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है बेटा। ये आपको आंसर भी दे रखे हैं इसके अंदर, तो आपको अच्छे से याद रखना है कि उनके अंदर कैसे शरीर पर कांट यानी कि स्पाइंस, कांटे पाए जाते हैं, इसकी वजह से उनको नाम दिया जाता है इकाइनोडर्मेटा। अगला देखिए, ये आपको बिल्कुल बेसिक फिजिक्स पूछी गई है। यहाँ पर क्या पूछा गया है फिजिक्स के अंदर, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग ए वायर। एक वायर को स्ट्रेच करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, कितना कार्य करना पड़ेगा। तो आपको याद रखना है, आपको पहले तो ये याद रखना है कि वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ये आपको पता होगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो फोर्स और इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, तो ये आपको दे रखा है आपको 1/2 फोर्स इनटू एलोंगेशन, यानी कि आपको आंसर लगाना है 1/2 फोर्स इनटू दीर्घीकरण। जितना दीर्घीकरण हुआ है वो डिस्प्लेसमेंट आई है। तो इस तरह के मैं आपको यहाँ पर ज़्यादा सोल्व नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि मैं उस समय करवाऊंगा जब आप हमारा कोर्स थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। अभी क्या है, मैं केवल इस चीज़ पर फोकस कर रहा हूँ कि आप पेपर का लेवल देखें कि किस तरह का पेपर आता है, उसके ही बेसिस पर आप क्वेश्चन देखेंगे। क्योंकि हमें कभी भी रिपीट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम के अंदर, उसी तरह के नए प्रश्न, नए क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है बेटा अच्छे से, ठीक। देखिए अगला तीसरा क्वेश्चन देखिए, द सेल्स दैट एसोसिएटेड that are with the sieve tubes and help in the translocation of food are। आपको अच्छे से याद रखना है कि वह सेल कोशिकाएं जो चालनी नालियों से संबंधित और भोजन के स्थानांतरण में मदद करती है। तो आपको याद रखना है कौन सी सेल होती है, वो आपको याद रखना है कंपेनियन सेल्स होती है, यानी कि सहायक कोशिकाएं होती है। ओके, अगला देखिए चौथा देखिए, करंट इन एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस किसी में कितना है, ड्रॉप्ड फ्रॉम 4 एम्पियर टू 0 एम्पियर, द टाइम रिक्वायर्ड टू इंड्यूस 5। तो ये सब क्वेश्चन इस तरह के मतलब बेसिक क्वेश्चन पूछे गए। फिजिक्स में भी हाई लेवल नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा। देखो यहाँ पे पूछा गया टिंचर ऑफ आयोडीन किस चीज़ का सॉल्यूशन है, आयोडीन टिंचर का एक विलियन है। तो ये आपको याद रखना है कि 2 से 3% सॉल्यूशन होता है आयोडीन का एल्कोहल और वाटर में, इसे हम टिंचर ऑफ आयोडीन कहते हैं। मतलब बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन बेटा, मैं केवल लेवल को यहाँ पर बता रहा हूँ, आपको लेवल समझना है पेपर का। ओके, किस तरह के पेपर, किस तरह का लेवल है। ये 2017 का है आपका लैब अटेंडेंट और लैब असिस्टेंट का पेपर, तो आपको अच्छे से इसको देखना है। अगला देखिए क्या दे रखा है, आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेंट एंड रिएक्शन बिटवीन H2O2 एंड O3 वेयर वाटर एंड ऑक्सीजन आर द प्रोडक्ट फॉर्म। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। ये रिडॉक्स चैप्टर जो है आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन, उससे काफ़ी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद अगला देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश 2 पेंटाइन एंड 1 पेंटाइन। इनके बीच में जो अंतर करने का काम करता है वो कौन करता है, तो आपको अच्छे से याद रख लेना है NaNH2 करता है। ये जब हम देखेंगे रिएक्शन को, थोड़ा सा आप पढ़ेंगे अगर केमिस्ट्री को, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अगला,
और अगर आप चाहते हैं कि मैं इन टॉपिक पर फटाफट वीडियो बनाऊं, आपको अगर केमिस्ट्री भी इन टॉपिक पे पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, बायोलॉजी में आपको तीनों सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ कोई से भी सभी, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत सिंपल पूछी गई है यहाँ पर और बायोलॉजी भी सिंपल ही है, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है चीज़ों का। देखिए अगला है सेम अमाउंट ऑफ चार्जेस आर गिवन टू टू कैपेसिटर ए एंड बी फ्रॉम द सोर्स ऑफ ईएमएफ 100 वोल्ट एंड 150 वोल्ट रिस्पेक्टिवली, है ना। तो आपको क्वेश्चन देखना है रिस्पेक्टिवली, देन द रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटेंस, तो उनके कैपेसिटेंस का रेशियो क्या होगा, अच्छे से याद रखना है बेटा। तो ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पर, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। अगर आप चाहें तो मैं इसका सॉल्यूशन भी दे दूंगा आपको, या फिर इनको समझा भी दूंगा। अभी केवल मैं लेवल आपको यहाँ बता रहा हूँ कि पेपर किस तरह का है, आपको समझना है बेटा। यहाँ से ही आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं एग्ज़ाम में, अगर आपको एग्ज़ाम का पैटर्न पता है, आपको एग्ज़ाम का लेवल पता है तो। क्योंकि हम क्या करते हैं, ज़्यादा लेवल पढ़ने लग जाते हैं और एग्ज़ाम में वैसा पूछा ही नहीं जाता। अभी एक भी क्वेश्चन यहाँ पर अच्छा बड़े लेवल का नहीं पूछा गया है, तो आप ध्यान रखें। यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है, विच वन एमोंग द फॉलोइंग एलिमेंट इज द मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस। अब ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया किसकी रेडियस बड़ी है। तो इस तरह की सिंपल, यानी कि आपको ध्यान रखना, आपको पता ही है कि रेडियस इधर जाने पर कम होती है, इधर जाने पर लगातार बढ़ती जाती है रेडियस, यानी कि त्रिज्या। तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा। इसको सोल्व करना है आपको तो आसानी से कर सकते हो। सोडियम, उसके नीचे पोटेशियम आता है, क्लियर। और आपको अगर इधर हम बात करेंगे तो बेरिलियम इधर से आता है, अगर इसकी हम बात करें यहाँ तो मैग्नीशियम आता है, यहाँ पे कैल्शियम आता है। और एल्यूमिनियम की बात करेंगे तो हम आगे एल्यूमिनियम आएगा, यानी कि सबसे ज़्यादा रेडियस पूछी है आपके, है ना। तो आप आसानी से बता पाओगे कि इसकी रेडियस, क्योंकि ये छोटा है इधर नीचे है, यानी कि इसकी इधर बड़ा है, और इधर जाने पर रेडियस घटती है, यानी कि आसानी से, मतलब इतना सिंपल सा बेटा पूछा गया है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल। ये आपका क्वेश्चन जो पूछा गया है, ये आपके कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा गया है। ऑक्सीडेशन नंबर आयरन इन वायलेट कलर्ड कॉम्प्लेक्स, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको इन क्वेश्चंस को सही से समझना है, इनको सोल्व करना सीखना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं इन पर पर्टिकुलर इस तरह के ही सब क्वेश्चंस ले लूँगा और उसको ही मैं उस तरीके के आपको बता दूंगा कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, ठीक। अगला देखिए, ये बायोलॉजी का बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायसिन जो होता है आर एडिशनल प्रोटीन ऑफ, किसके ये एडिशनल यानी कि अतिरिक्त प्रोटीन होते हैं। तो आपको अच्छे से याद रखना है। एक्टिन फिलामेंट, आपको ये याद रखना है बायोलॉजी में दो तरह के फिलामेंट होते हैं, एक एक्टिन फिलामेंट होता है, एक मायोसिन फिलामेंट होता है। एक्टिन फिलामेंट को हम पतले तंतु कहते हैं और मायोसिन फिलामेंट को मोटे तंतु कहते हैं बेटा। तो जो पतले तंतु होते हैं उनमें ये ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन भी ऊपर पाए जाते हैं। जब मैं आपको मसल्स पढ़ाऊंगा, स्केलेटल मसल्स का स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। अगला देखिए, व्हाट आर द फूड रिक्वायरमेंट्स ऑफ डेयरी एनिमल्स, जो डेयरी के पशु होते हैं उनके लिए खाद्य कौन कौन सी आवश्यकता होती है। तो आपको ये आंसर याद रख लेना है, हम इसको पढ़ेंगे ही सही कि उनके लिए लार्जली फाइबर वाला फूड होना चाहिए, जिससे कि विच आर लो इन फाइबर बट हाई लेवल ऑफ प्रोटीन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स, उनके अंदर लेवल ऑफ प्रोटीन और अदर न्यूट्रिएंट्स का लेवल हाई होना चाहिए। अगला देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। जब अल्फा पार्टिकल पास्ड होते हैं थिन मेटल फॉइल से, मोस्ट ऑफ देम गो स्ट्रेट थ्रू द फॉइल बिकॉज, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको याद रखना है अल्फा पार्टिकल कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बहुत पॉजिटिव चार्ज के होते हैं, क्लियर। तो इस वजह से एक तो ये कारण हो गया पॉजिटिव चार्ज की, और क्या क्वेश्चन क्या, मोस्ट ऑफ देम गो स्ट्रेट क्यों जाते हैं? क्योंकि वो खाली रहता है, एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट इन एटम, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट इन एटम। तो सिंपल सी चीज़ें हैं। अगला देखिए, अगला याद रखना है आपको, नेम ऑफ द सेल ऑर्गेनेल विच इज एसोसिएटेड द इल्यूमिनेशन ऑफ ओल्ड एंड वॉर्म। तो आपको ये इसमें याद रखना है, इस तरह आपको गोल्जी बॉडी का क्या पूछा गया, नेम द सेल ऑर्गेनेल विच इज एसोसिएट विद द एलिमिनेशन ऑफ ओल्ड एंड वॉर्न आउट सेल्स, यानी क्षतिग्रस्त कोशिका का समाधान। आपको अच्छे से पता है लाइसोसोम क्या करता है, खाने का काम करता है, भक्षण का काम करता है, खुद की कोशिका को खा जाता है, इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग यानी आत्महत्या की थैली कहते हैं। तो आपको अच्छे से याद रखना है, खुद की कोशिकाओं को खा जाता है, भक्षण करने का काम करता है। 15वां क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट विद NaOH टू फॉर्म मिथेनॉल, कौन सा NaOH के साथ रिएक्ट करेगा जिससे मिथेनॉल। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है, आ जाएंगे बेटा जब केमिस्ट्री आप पढ़ेंगे, तो सिंपल सा है बिल्कुल ये।
एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ मास, 1 किलोग्राम द्रव्यमान की तुल्यमान ऊर्जा क्या होगी। इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए आपसे। फास्फोरस और आर्सेनिक जो है एग्जिस्ट अस टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की तरह एग्जिस्ट करते हैं, बिल्कुल सही है। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द मॉलिक्यूल, इनके बारे में पूछा गया है कि किस प्रकार का स्टेटमेंट, तो आपको याद रखना है। इस तरह के हम पढ़ेंगे। ये आपसे ग्रुप 15 का पूछा गया है। नाइट्रोजन हुआ, फास्फोरस हुआ, आर्सेनिक हुआ, एंटीमनी हुआ, बिस्मिथ हुआ, ये सब किसके हैं, ग्रुप 15 के एलिमेंट्स होते हैं, तो इनके बारे में पूछा गया है। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक लिक्विड विल बी रिक्वायर्ड फॉर डिटरमाइनिंग इट्स क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट एज ए सोलवेंट। तो ये भी क्वेश्चन सिंपल है अच्छे से, पर केवल क्वेश्चन हमें, अगर आपको बेटा बार बार बोल रहा हूँ मैं, अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करना नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं इस पे पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो आपको बना सकता हूँ इस तरह के क्वेश्चन, ठीक, यानी कि आपको तरीके बता सकता हूँ थ्योरी पढ़ के किस तरह से आपको इनको करना है सोल्व। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट के लिए कौन सा ट्रू है, तो इस तरह के बेसिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद अगले देखिए, विच कनेक्टिव टिश्यूज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड द मसल्स, स्किन और मसल्स के बीच में, त्वचा और पेशियों के बीच में कौन सा संयोजी ऊतक पाया जाता है, एरियोलर ऊतक आपको आंसर दे रखा है। तो आपको बेटा इन चीज़ों पर अच्छे से ध्यान देना है, क्लियर। एक एक पेपर को मैं आपको केवल पेपर दिखाने के लिए ही ये वीडियो बनाया मैंने, कोई और आपको अभी मैं डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि अभी आपको क्या करना है, थ्योरी पर ध्यान देना है बेटा, कॉन्सेप्ट डेवलप करने पर ध्यान देना है। क्वेश्चन अपने आप सोल्व होंगे अगर आपको थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो, ओके। तो देखिए अगला 23वां क्वेश्चन, नेम द फाइलम इन विद द एनिमल्स अ ट्रू मेराइन एंड हेवन एक्सोस्केलेटन मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, किनका कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, इकाइनोडर्मेटा को आपको दे रखा है, याद रख लेना बेटा। देखिए, ड्यूरिंग ईच साइकिल ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन मेमन, ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट, है ना, स्तनधारियों में रक्त परिसंचरण के प्रत्येक चक्र के दौरान रक्त हृदय के माध्यम से बहता है, कितनी बार, तो 2 बार, इसलिए हम क्या कहते हैं बेटा, डबल सर्कुलेशन, और कंप्लीट डबल सर्कुलेशन पाया जाता है, ये याद रखना। कंप्लीट स्तनधारियों में यानी कि मैमल्स में कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, मैंने बताया भी था आपको, इस पर मैंने वीडियो बनाया है पहले ही डबल सर्कुलेशन के बारे में, किन में सिंगल पाया जाता है, किन में डबल पाया जाता है, किन में कंप्लीट पाया जाता है, सब कुछ बताया पिछले वीडियो, आप देख सकते हो, है ना। अगला देखिए, ये LCR सर्किट से क्वेश्चन पूछा गया आपको फिजिक्स में, जो अल्टरनेटिंग करंट है उससे क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, आप देख सकते हैं। इस पर अगर आप थ्योरी पढ़ेंगे तो हो जाएगा, और नहीं हो तो आप मुझे बता देना, मैं आपको करवा दूंगा इस तरह की प्रैक्टिस। जिप्सन का क्वेश्चन पूछा गया केमिस्ट्री में, तो ये भी ध्यान रखना है, और सिंपल सा कुछ भी नहीं पूछा, ये पूछा है केवल कि जिप्सम को अगर हम हीट करेंगे 120 डिग्री सेल्सियस पर तो उससे क्या बनेगा, क्लियर। तो ये आपको याद रखना है बेटा, क्योंकि उससे वाटर निकल जाता है, ये ध्यान रखना है। हर स्टेप में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे उसमें वाटर निकलता जाता है। 27 क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल विल नॉट बी डिफ्लेक्टेड व्हेन सब्जेक्टेड टू एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, कौन सा नहीं होगा डिफ्लेक्ट, तो आपको याद रख लेना फोटोन का, और ये कारण भी अगर आपको जानना है तो आप बता सकते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टेट्रापोडा, टेट्रापोडा का मतलब क्या होता है बेटा, सिंपल सा है, जिनके क्या होते हैं, जिनके 4 पेंटाडेक्टाइल पाथ होते हैं उनको ही हम कहते हैं टेट्रापोडा, ठीक। देखिए अगला, ये आपको वापस केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर से, कि किस तरह की आपकी कंडक्टिविटी पर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक, ध्यान रखें। अगला देखिए, ये आपसे पूछा गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट काज ऑफ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इज द एक्यूमुलेशन ऑफ, बायो मैग्निफिकेशन का क्वेश्चन पूछा गया, अच्छे से याद रख लेना। बायो मैग्निफिकेशन ही अगर मैं बताऊं आपको चैप्टर में, तो जो 12th क्लास है उसके जो NCERT है, 12th क्लास की NCERT जो है उसमें आपको लास्ट चैप्टर दे रखा है इन्वायरमेंटल इश्यूज़, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ जो दे रखा ना, उससे एक चैप्टर ये क्वेश्चन आया है बायोमैग्निफिकेशन का। तो DDT मेन कारण होता है बायोमैग्निफिकेशन का, इसी कारण से बेटा क्या होता जा रहा है, लगातार जो पक्षी हैं उनकी संख्या कम होती जा रही है, क्योंकि उनके अंडे पहले ही ख़त्म हो जाते हैं, है ना, मैच्योर होने के पहले ही उनके अंडे टूट जाते हैं, ठीक। अगला देखिए, हार्ट इज़ मेड ऑफ हार्ट, आपको अच्छे से पढ़ा है कि आप किस से बना होता है, मस्कुलर टिश्यू, मसल टिश्यू से बना होता है, और उनमें कार्डियक मसल्स पाई जाती है, ठीक। ये देखिए, इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपको याद रखना है। अगला देखिए,
नेम द लिविंग एलिमेंट ऑफ जाइलम, जाइलम का कौन सा सजीव तत्व, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछा है। जाइलम परेनकाइमा याद रखना है बेटा, क्योंकि यहाँ पर जाइलम परेनकाइमा जो होती है वो फोटोसिंथेसिस करवाती है। फोटोसिंथेसिस जो होता है वो लिविंग ही करवा सकता है, तो आपको याद रखना है। ठीक, 34वां देखिए 34 वाला, आइडेंटिफाई द चेंज दैट ओकर्स व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर। देख लो ऑप्शन, आपको ध्यान रखना है बेटा अच्छे से। और जो चीज़ अगर अभी भी, मैं केवल पेपर दिखाने आया हूँ, ये इसमें पेपर आपको ध्यान रखना है कि किस लेवल का पेपर है, तो आपको इस तरह से घबराना नहीं है। लेवल यहाँ पर ज़्यादा है नहीं कि पेपर्स का नॉर्मल लेवल ही है बेटा। अगर आप नीट वगैरह या ऐसे पेपर देखेंगे तो आपको पता चलेगा लेवल बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर इन्हीं चीज़ों का, केवल यहाँ पर बेसिक से। ये देखिए हमसे वेलोसिटी के क्वेश्चन पूछे गए हैं, रिलेटिव वेलोसिटी से क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर। क्लियर, तो आपको ध्यान देना है यहाँ पर। अगला देखिए रूट मीन स्क्वायर स्पीड से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, ये देखिए रिसेप्टर प्रेजेंट इन, रिसेप्टर कहाँ पर पाए जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। आपको पता है कि आँखों में, स्किन में, सब जगह पाया जाता है, तो ऑल ऑफ द एबव आंसर आ जाएगा। हाइगन की वेव थ्योरी पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। हाइगन का प्रकाश तरंग सिद्धांत से क्या पूछा गया है कि प्रकाश तरंग सिद्धांत को नहीं वर्णित कर सकता, किसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता है पूछा गया, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को नहीं कर सकता है। ये हमें देखना है यहाँ पर, हम समझेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्यों नहीं कर सकता है। आइडेंटिफाई द स्पेस फॉर्म्ड बाय द कोल गैसिफिकेशन रिएक्शन, कौन सा कोयला गैसीकरण अभिक्रिया द्वारा निर्मित होने वाली जात की पहचान है, तो आपको याद रखना है वाटर गैस। अगला देखिए व्हाट कुड बी द वैल्यू ऑफ रूम टेम्परेचर ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा, ये मैं आपको कन्वर्ट करना सिखाऊंगा किस तरह से हम एक स्केल को, यानी कि फ़ारेनहाइट में, डिग्री सेल्सियस में या फिर केल्विन में, किस तरह से आपस में इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, और अगर आपको आता हो तो आप इसको करके देख सकते हैं। अगला देखिए इफ़ 90 डिग्री ऑफ वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज कम्प्लीटली विथ 100% करंट एफिशिएंसी, देन तब क्या होगा, अच्छे से याद रखें बेटा इस तरह के क्वेश्चन। मेल हार्मोन्स, हार्मोन पर डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। मैं हार्मोन टॉपिक को जल्दी लेने वाला हूँ आपके, है ना। मेल हार्मोन सेक्रेटेड बाय, किसके द्वारा मेल हार्मोन सेक्रेट किया जाता है, तो लेडिक सेल के द्वारा सेक्रेट किया जाता है, याद। अब देखो ये वाई ग्राम कैल्शियम कार्बन डिपोजिशन का क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छे से इस तरह के क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करना है बेटा, यानी कि यहाँ पर प्रैक्टिस लायक क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्होंने। कौन सा आसानी से हाइड्रोलाइज नहीं होगा, अपघटित नहीं होगा, PF3 NF3 SbF3 या SF3 NF3 नहीं होगा, ये क्वेश्चन दिया गया है आपको। अगला देखिए आपको स्टेबिलिटी ऑफ द आयन फॉर्म्ड इज ग्रेटर देन द मॉलिक्यूल फ्रॉम विच इट इज ऑब्टेन्ड, कौन सा, आइडेंटिफाई आयनाइजेशन प्रोसेस, स्टेबिलिटी ऑफ आयन इज ग्रेटर, तो इसमें स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, इस तरह की चीज़ें पूछी गई हैं। अगला देखिए कॉन्ट्रासेप्टिव मीज़र, आप अगर आपको पता हो तो मैंने इसमें इससे रिलेटेड कॉन्ट्रासेप्शन का एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ली थी, पर हाँ मैंने यहाँ पर ये कुछ टॉपिक नहीं लिए थे, जैसे यूज़ ऑफ कॉपर टी का नहीं लिया था, कॉन्डम्स का नहीं लिया था, ओरल्स और कॉन्ट्रासेप्टिव्स का नहीं लिया था, पर इस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा एक, ताकि आपको एक एक चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक, तो इसकी बायो में आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, मेरे सारे टॉपिक आपको 100% कवर करवा दूंगा आपके बचे हुए दिन में, और आप उसको अगर सही से देखेंगे हैं सारे वीडियो को पूरा, तो ये आप मान के चलिए आप बायो में पूरा स्कोर करेंगे, आउट करेंगे। पर फिजिक्स केमिस्ट्री में भी आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, और अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट बॉक्स को भरिए। किस लिए कमेंट बॉक्स बार बार करिए कि सर ये चाहिए ये चाहिए, यही तो करना है। ठीक, और प्रोवाइड करना मेरा काम है बेटा, हम बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, बस आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक, अगला देखिए गायों का दूध उत्पादन कैसे बढ़ाया जा सकता है, किस तरह से हम मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, तो याद रखना उनका लैक्टेशन पीरियड, यानी कि काल को बढ़ाकर हम उनका दूध उत्पादन बढ़ा सकते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड ऑफ सेल वाज स्टेट बाय, ये किसने कहा था, बिल्कुल सिंपल सा स्लेडिन और स्वान का क्वेश्चन पूछ लिया सेल थ्योरी का। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विल फॉर्म एन एसिडिक ऑक्साइड, कौन सा एसिडिक ऑक्साइड फॉर्मेशन करेगा, तो ये आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बिल्कुल भी इस तरह के क्वेश्चन को, मतलब आपके पास मौका मिला है बेटा, अपॉर्चुनिटी मिली है, वैकेंसी आई है, इसको जाने मत देना हाथ से। बिल्कुल आपको क्या करना है, मौके को हाथ में रखकर पकड़ना है और मेहनत करना है ज़्यादा से ज़्यादा, रात दिन पढ़िए। पढ़ने से बेटा आपको 1 से 2-3 घंटे सोइए, 2-3-4 घंटे, जितना टाइम बचा है ना उसका मैक्सिमम यूज़ करिए बेटा। ठीक, अगला देखिए
वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ वेलोसिटी, बिल्कुल सिंपल से फॉर्मूले से निकल जाएगी, कुछ नहीं करना है। पिक आउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पूछा गया है, जड़त्व के बारे में बहुत सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अगला देखिए, हाउ टू इनकॉर्पोरेट डिजायरेबल कैरेक्टर इनटू क्रॉप वेराइटीज, बायोलॉजी से ये आपसे बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया। किससे? आपका ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन। बायोलॉजी में अभी तक जितने क्वेश्चन आए सारे एनसीईआरटी का है, ये याद रख लेना है ना, सारे एनसीईआरटी से हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये एनसीईआरटी ये है आपका एक चैप्टर है, 12th का ही चैप्टर है, स्ट्रेटेजी फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, उससे क्वेश्चन पूछा गया है इन्होंने। क्लियर? तो याद रखना। अगला देखिए, डायमेंशन, बहुत बेसिक क्वेश्चन, डायमेंशन पूछ लिया। देखिए विमाएँ पूछ ली है, तब तो ध्यान दो थोड़ा सा। क्लियर? ये फिजिक्स के देखिए बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन पूछे हैं, बास्केटबॉल से रिलेटेड। क्लियर? इट इज़ नॉट ट्रांसपोर्ट। ये आपसे ये किससे, देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, आपकी बायोलॉजी का एक्चुअल में जेनेटिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है। एक बास्केटबॉल खिलाड़ी ने लगातार अभ्यास के कारण बास्केटिंग के कौशल को विकसित कर लिया है, इसलिए इसे एक अधिग्रहित विशेषता कहा जाता है। अधिग्रहित विशेषता के बारे में निम्न में से कौन सा लक्षण गलत है, यानी कि एक्वायर्ड ट्रेट के बारे में कौन सा लक्षण? इट इज़ इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स, ये माता से विरासत में मिला है, ये आपको याद रख लेना। अगला यंग डबल स्लिट, इससे तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फिजिक्स में क्वेश्चन आएगा ही आएगा फिक्स है, क्योंकि नीट हो या कोई सी भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में आता है। अब ये देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन, क्या पूछा है? ऑर्गेनिज्म मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज बाइनरी फिजन एंड कोजेस काला आजार। काला आजार किससे होता है? बहुत ही आपके सारे एग्जाम्पल जो दे रखे हैं बेटा, ये सारे के सारे प्रोटिस्टा, यानी कि प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल हैं, प्रोटिस्टा किंगडम के, यानी कि प्रोटिस्टा जगत के एग्जाम्पल है। तो लेशमेनिया से काला आजार होता है, लेशमेनिया डोनोवनी, उससे काला आजार होता है। वाटर एंड मिनरल अपटेक बाय रूट हेयर्स फ्रॉम द सोइल थ्रू एपोप्लास्ट अंटिल इट रिचेस, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। इन सब क्वेश्चन को मैं आपको करवाता जाऊंगा, तो एक बार क्वेश्चन को देखते जाइए, मैं आपको स्क्रॉल करता जाता हूँ ताकि आप थोड़ा, कि आपका टाइम बचे। मैं भी इसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट आपका नहीं करना चाहता बेटा, मेन चीज़ ये है। ठीक, तो अब देखिए, ये आप क्वेश्चन आपने देख लिए ना, अब इनको देखते जाइए लगातार इस तरीके से। और मैं क्या करने वाला हूँ बेटा, आपको याद रखना है, ये पूरे क्वेश्चन में बता दूँ, पहले आप स्क्रॉल करते जाना, क्वेश्चन को देखते जाना एक बार, किस तरह, मतलब लेवल हमें समझना था, हम देख चुके हैं कि क्या लेवल है एग्ज़ाम का। ठीक, बहुत ही सिंपल लेवल है बेटा, थोड़ा सा बस ध्यान लगा के आपको पढ़ना है, मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि इतना बिना मेहनत के कुछ भी संभव नहीं है, तो मेहनत आपको करना पड़ेगा, बस यही है। तो इस तरह से हमारे ये पूरे, अब आपके ऊपर के भी देख सकते हैं थोड़ा सा, ये आप ऊपर का भी स्क्रॉल करके देख लीजिए। आपको बेटा ये ध्यान देना है। अब ये पेपर अगर आपको चाहिए तो आप क्या करेंगे, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उसको आप क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, और ये पेपर आपको वहाँ पर PDF में मिल जाएगा। तो आपको अगर ये पेपर चाहिए या इस तरह के बहुत सारे नोट्स चाहिए जिससे आपकी हेल्प हो सके, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर कर लें, और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर किया करें, और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। क्लियर? ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले थोड़ा, कि हाँ हम थोड़ा सही काम कर रहे हैं, बच्चों की हेल्प हो पा रही है। तो बेटा ये ज़रूर आप करें। तो इस तरीके से ये बेसिक ऊपर के थे, और यहीं से हमारे लैब असिस्टेंट के ये जो बायोलॉजी PCB के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। ठीक बेटा, तो आपको और किसी भी तरह की इस तरह से प्रॉब्लम हो, आप बताइए बिल्कुल कमेंट बॉक्स में एक एक चीज़ को। और हाँ, वीडियो को आप पूरा देखा करें। अब जैसे इसमें तो मैं फिर भी ये बता रहा था, पर और जो हम टीचिंग वाले वीडियो हमारे हैं जिसमें लेक्चर अवेलेबल है, उसको पूरा देखें, ताकि आपके कॉन्सेप्ट थोड़े बने बेटा। नहीं तो आप गलत क्वेश्चन आधा अधूरा पढ़ेंगे और आधा अधूरा गलत करके आएंगे, तो ये हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। ओके, तो मेहनत करते रहना है, मोटिवेटेड रहना है, और सिलेक्शन पक्का करना है। समय बचा हुआ है, रात दिन एक कर देना है अब। ओके ओके बेटा, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक।